Assalamu alaikum dear students. Let us continue with the disease agents. In previous video we discussed the biological agents which include pathogens like helminthes, viruses, bacteria, arthropods, etc. and the nutrients when there is a disease due to deficiency or when the nutrients are taken in excess, right? We discussed them in detail, and now the another factor which we'll discuss today is the chemical agents. Chemical agents. Chemical agents in fact include the chemical substances which are produced either inside our body within the cells or which are taken from outside and cause a disease and become the causative agent of a disease. These are referred to as chemical agents. They include two factors. Two types of chemical agents are there: endogenous chemical agents and the exogenous chemical agents. These endogenous chemical agents are those which are produced inside our cells. Produced, मैं यहाँ पे लिखूँगा endogenous. These are produced within body or inside cells. ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल हार्मोन्स अगर ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम्स, ठीक है ना, एट्सेट्रा, दीज लीड टू, या यूरिक एसिड है, आप देखते हो जो यूरिया वगैरह जो यूरिन के कंपोनेंट्स हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनकी मिकदार में इंक्रीज़ होती है हमारे ब्लड में, राइट, that is there is some UTI problem, and these are because of these endogenous chemical agents. Similarly, exogenous chemical substances, if some chemical agents which cause disease are taken from outside, right. कभी कभी आप देखते हो फूड पॉइजनिंग होती है या कोई मेडिसिन उसमें रिएक्शन होती है वगैरह, दिस ऑल जिसकी वजह से फिर जो है कोई आदमी जो है वो सफ़र करता है डिजीज़ से, दिस इंक्लूड द केमिकल एजेंट्स. इसके बाद जो नेक्स्ट है, दोज आर द फिजिकल फैक्टर्स, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं कोई हैंडीकैप्ड हो, किसी का कोई बॉडी पार्ट ये फंक्शनल नहीं होगा तो वो भी नॉर्मल नहीं हो सकता है, उसको जो बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करने में जो है डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और डिस्कम्फर्ट फील करता है. सो दीज आर द फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स विच लीड टू ए डिजीज़. नाइस. देन अनदर फैक्टर which we discuss here are the mechanical agents. Yeah, for example, if there is an injury, ठीक, स्प्रैन है, कोई फॉल होगा वगैरह वगैरह. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंजरी अगर सीरियस है तो उससे जो है उसे इन्फेक्शन होती है और उससे जो है कोई ना कोई डिजीज़ इंसान को लग सकती है. इसी तरह से अगर कोई गिर जाता है, ठीक, तो अल्लाह बचाए उस वक्त जो है उसको अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम होती है या इंटरनल कोई ऑर्गन डैमेज हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, सो दैट लीड्स टू finally to ultimately to a disease, and these type of factors which are responsible for those diseases are referred to as mechanical agents, right. इसके अलावा जो है कुछ डिजीज़ जो हैं वो होती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, या कभी कोई ऑर्गन जो है या उसकी कमी होती है या अंडर डेवलप्ड होता है, उसकी वजह से जो है उसमें वो डिजीज़ होती है. फॉर एग्जांपल अगर ओवरीज़ अच्छे से डेवलप नहीं होती है, अगर टेस्टीज़ अच्छे से डेवलप नहीं होती है तो उसमें जो है आगे प्रॉब्लम होती है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे उन अशख़ास से पैदा नहीं हो सकते हैं. सो कुछ डिजीज़ जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों को लगती हैं अपने पेरेंट्स से ही, इनहेरिट होती है. सो
देयर आर सम डिजीज़, सम डिजीज़ जो हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट। कुछ हमने वो पढ़े भी हैं, या कुछ जो होते हैं वो होते हैं लैक और अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स की वजह से जो है कुछ अशखास में कुछ डिजीज़ हो जाती है ना। अब थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा आपको डिजीज़ के टाइप्स के बारे में, ठीक। इसके टाइप्स मेनली दो टाइप्स के डिजीज़ के दो टाइप्स होते हैं, राइट। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, एक होती है कॉन्जेनाइटल डिजीज़, दूसरे होते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। Now let's try to understand these two types of disease. Congenital diseases वो डिजीज़ हैं जो बच्चों को अपने पेरेंट से लग जाते हैं, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इसमें मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, क्योंकि ये जो हैं जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं। इसमें जो है फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ होती है सिंगल जीन म्यूटेशन, सिंगल जीन म्यूटेशन, ठीक है ना। अगर एक जीन में कोई म्यूटेशन होती है उसकी वजह से जो है वो डिजीज़ होती है, जो पेरेंट से इनको जो है ऑफस्प्रिंग्स को भी लग जाती है। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल हम लेंगे एल कैप्टोन्यूरिया, याद होगा आपको एल कैप्टोन्यूरिया, राइट। इसी तरह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अगर क्रोमोसोम नंबर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, अगर क्रोमोसोम नंबर में कमी होती है, लॉस होता है या गेन होता है, एक्सेस होते हैं, तो उससे जो है एक डिजीज़ होती है विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम दीज पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, राइट। दैट इज़ वाई वी कॉल देम एज कॉन्जेनाइटल डिजीज़। इसमें फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना, या टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, एट्सेट्रा। इसी तरह से जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो भी है वो भी बाइस बनते हैं कुछ डिजीज़ की, जो डिजीज़ फिर जो है बच्चों में इनहेरिट होती है। तो इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो डिजीज़ पेरेंट से, जो बाद में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट होती है, ट्रांसमिट होती है। फॉर एग्जांपल क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, पढ़ा है हमने, नाइस। ये हो गया कॉन्जेनाइटल डिजीज़। नाउ द सेकंड वन इज़ एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ में जो है यहाँ पे इसके दो मेन जो टाइप्स हैं वो है कम्युनिकेबल डिजीज़, केबल डिजीज़ और जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, पहले मैं ये बता दूं कि कॉन्जेनाइटल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं विच आर हेरिडिटरी और जेनेटिक इन नेचर, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में लग जाती है। एक्वायर्ड डिजीज़ वो हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं होती है, राइट, उसके बाद जो है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ लाइफ, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है ना, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और दूसरे एजेंट की वजह से जो हमने ऊपर पढ़े तो किसी शख्स में लग जाती है। तो इसके जो हैं एक्वायर्ड डिजीज़ के दो टाइप्स हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ कंट्रैक्शन, मोड ऑफ कंट्रैक्शन कैसे लग जाती है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं ये दो टाइप्स के हैं। पहले मैं यहाँ पे फिर बता दूँ, कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकती है। दैट इज़ वाई वी कॉल देम एज इन्फेक्शस डिजीज़, ठीक। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं
जो एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लग सकती, ठीक है। तो इसमें जो है डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ कंट्रैक्शन कि कैसे ये डिजीज़ लग जाती हैं, तो इसमें जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के दो टाइप्स हैं, ठीक। एक है कंटेजियस डिजीज़ या कंटेजियस कम्युनिकेबल डिजीज़, और दूसरी है नॉन कंटेजियस। अब कंटेजियस डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो बाय फिजिकल कंटैक्ट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी वन, ठीक है ना, पर्सनल कंटैक्ट की वजह से। फॉर एग्जांपल रिंग वर्म स्किन डिजीज़ है, लग जाती है, ठीक है ना। कॉमन कोल्ड है, आपने देखा होगा, या आजकल जो हम देखते हैं ये जो कोविड-19, ठीक है ना, अब देखते हैं इसमें ये कंटेजियस है, ठीक है ना। इसमें दैट इज़ वाई यू हैव टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, राइट। आपको मास्क लगानी पड़ती है, ठीक, बिकॉज इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट इज़ ए इन्फेक्शियस डिजीज़ रादर। तो ऐसी ही ट्यूबरकुलोसिस वगैरह वगैरह, ठीक है बेटा। तो नॉन कंटेजियस डिजीज़ जो हैं ये ट्रांसमिट होती है थ्रू ए वेक्टर, थ्रू ए कैरियर। फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया हम लेंगे। मलेरिया आप जानते हो बेटा, ये फीमेल मॉस्कीटो एनोफ्लिस है ना, वो इसको कैरी करती है, ठीक है। इसी तरह से एड्स एक वायरस के ज़रिए जो है थ्रू ब्लड ये क्या कहते हैं ट्रांसमिट होती है, ठीक है। इसी तरह से फूड के ज़रिए जो है कुछ डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है, उसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन फूड होता है। फॉर एग्जांपल टाइफाइड है, ठीक है ना, तो इसमें हम लिखेंगे मलेरिया है, डेंगू है, ठीक है ना, इसमें एड्स आएगा, ठीक है ना, इसमें टाइफाइड, ठीक, वगैरह वगैरह बहुत सारी डिजीज़। इसी तरह से ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसमें थोड़ा मैं डिस्कस हियर। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ which do not spread by physical contacts, right, from person to person, ठीक है ना, दैट इज कम्युनिकेट नहीं होते। नॉन इन्फेक्शस भी इनको कहते हैं, नॉन इन्फेक्शस डिजीज़, जिसमें इन्फेक्शन नहीं होती है। तो ये दे इंक्लूड, इसमें हम लेंगे, एक होती है ऑर्गेनिक डिजीज़, ठीक, ऑर्गेनिक डिजीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ऑर्गन जो है अंडर डेवलप्ड ऑर्गन, ठीक, उससे जो है उसमें जो डिजीज़ हो जाती है, दैट इज़ एन ऑर्गेनिक डिजीज़। या अगर फॉर एग्जांपल किडनीज़ अच्छे से फंक्शन नहीं करते तो किडनी प्रॉब्लम होती है, यूटीआई प्रॉब्लम होती है। अगर हार्ट अच्छे से काम नहीं करता है तो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। तो दीज आर अंडर डेवलप्ड डिजीज़, राइट। दीज आर ऑर्गेनिक डिजीज़ विच आकर ड्यू टू द अंडर डेवलप्ड ऑर्गन, ठीक है ना। या ऑर्गन फेलियर होता है, उसकी वजह से अल्लाह बचाए जो कोई प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना, सच डिजीज़ कम अंडर दीज ऑर्गेनिक डिजीज़। नेक्स्ट जो इनका है वो डिफिशेंसी डिजीज़ है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी की हैं, ठीक है ना। जब व्हेन देयर इज़ डिफिशेंसी इन न्यूट्रिएंट्स, अगर अनबैलेंस्ड डाइट मिलता हो, राइट, अनबैलेंस्ड डाइट की वजह से जो है वहाँ डिफिशेंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, और उनकी वजह से जो है जो डिजीज़ होते हैं वो दिस कम अंडर दिस डिफिशेंसी डिजीज़, एंड दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसी तरह से एलर्जी है, जब किसी फॉरेन सब्सटेंस के खिलाफ एलर्जी, ठीक है ना, एक रिएक्शन होती है बॉडी की, ठीक है ना, एन अनफेवरेबल रिएक्शन ऑफ बॉडी,
to some foreign substance। आप देखते हैं कि फॉरेन सब्सटेंस, कुछ अशखास होते हैं जो ठंडा चीज़ नहीं खा सकते, उनको उससे एलर्जी होती है। कुछ अशखास होते हैं जो कोई गर्म चीज़ नहीं खा सकते, ठीक है ना, उनको उससे एलर्जी होती है। कुछ सब अशखास होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल उनको ये जो है एमोक्सिलिन वो नहीं खा सकते, उनको डायरिया होता है किसी एंटीबायोटिक से जो है। इस तरह से जो बॉडी की रिएक्शन होती है किसी फॉरेन सब्सटेंस को लेने से, दैट इज़ रेफर्ड टू एज एलर्जी, राइट। इट आल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसी तरह से जो है कैंसर है, ठीक है ना, अल्लाह बचाए, ये भी जो है एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और इसमें आपको पता ही है अनकंट्रोल्ड, ठीक है ना, ग्रोथ होती है ऑफ सम टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है ना बेटा, जो फिर कंट्रोल नहीं होती है, ठीक। बट इट अगेन कम्स अंडर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और नेक्स्ट जो है विल बी डिस्कसिंग द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।